हेलो गाइस। और आज का दिन कुछ ऐसा है कि आज हम लोग फाइनल तौर पर निकले जा रहे हैं। तो सारे लोगों की तैयारी बिल्कुल हो चुकी है। गाड़ी आने का थोड़ा सा देर है। तो जैसे आमिना बैठी हुई है और ये फातिमा बैठी हुई है। और आमिना और जो फातिमा जो है इनका नीचे वाला दांत जो है बिल्कुल खत्म हो चुका है, यह निकल चुका है। तो अभी फिलहाल तो अभी हम यहाँ से निकल जाएंगे और शादी में शामिल होंगे इंशाल्लाह। और उधर से हमारी जो वापसी होगी 4 से 5 दिन करीब लग जाएंगे। तो दिलकश और हिफ्जा नीचे हैं, तो वो अपने बैग तैयार कर रही हैं, यानी कि तैयार तो पूरे हो चुके हैं लगभग, लेकिन गाड़ी का इंतजार है। बाकी उनका जो मेकअप वेकअप होता है वो चल रहा है उनका फिलहाल अभी। और उन्हें ज़्यादा टोक भी नहीं सकते, नहीं अगर टोका तो और भी ज़्यादा मुश्किल होने वाली है। और कुछ अभी फातिमा बोलने वाली हैं आप लोगों से। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज मैंने आज ये पापा मेरे लिए कपड़े लाए थे, हमने देखा था। और आज मैं जा रही हूँ अपनी अपनी की शादी में। पहले मैं एक गिरे जाऊँगी, बाद में शादी में जाऊँगी। अब हम घर आ जाएंगे, घर के बाद फिर से शादी में जाएंगे, फिर शादियाँ ख़त्म हो जाएंगी, फिर मेरे पेपर होंगे, बाद में मैं स्कूल जाया करूँगी। अब आपको पता है, पहले मैं LKG में थी, अब मैं UKG में हो गई हूँ। वेरी गुड। ये तो किसी अच्छा, आप कुछ बोलेंगे फातिमा? आमिना बोलिए। हेलो गाइस, बोलिए, तेज बोलिए आप। तो फिलहाल तो जो है फातिमा तो थोड़ा बहुत बोल लेती है, लेकिन आप तो फिलहाल तो जो फातिमा है वो थोड़ा बहुत बोल लेती है, लेकिन आमिना जो है बहुत ज्यादा शरारती है। तो जो भी बोलती है वो अपनी बहुत ज्यादा शरारतों में बोलती है। तो चलिए देखते हैं, तो चलिए देखते हैं यहाँ से वहां तक का सफर, और नीचे की देखते हैं नीचे क्या तैयारी चल रही है। आप देख सकते हैं एक बैग और दूसरा बैग, तीसरा बैग, चौथा बैग, 5वां बैग, और ये रहा छोटा सा मेरा बैग, और 2 बैग छोटे छोटे उधर ही पड़े हुए हैं। बाकी आमिना जो है हेलो गाइस कर रही हैं, और ये फातिमा है। और फातिमा माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है। वैसे आमना भी कम अच्छी लग रही है। आमना कुछ बोलेंगे आपने? तो फिलहाल पता नहीं हिफ्जा किधर है, हिफ्जा को भी देखते हैं किधर है। हिफ्जा जो है बड़े आराम में है। चलो खैर उन्हें आराम ही करने दो। तो इधर की पोजीशन देखते हैं। चलिए खैर, सामान तो सारा पैक हो चुका है और अब हम यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। ये हमारा छोटा सा घर है, अभी छोटा ही है, लेकिन इंशाल्लाह बड़ा भी होगा। आप लोग दुआएं कीजिए। तो फिलहाल तो अमान साहब हमारे साथ में है। ये बहुत ज़्यादा महान शख्सियत हैं और ये भी एक ब्लॉगर है, लेकिन इनके ब्लॉग मुझे समझ में नहीं आता, मतलब किस टाइप के ये ब्लॉग डालते हैं। 2 महीने 3 महीने में का एक ब्लॉग आता है। तो मैं इनसे ये कहता हूँ कम से हफ्ते में 2 ब्लॉग तो पढ़ना चाहिए। जैसे मैं हूँ तो कम से 2 ब्लॉग तो हफ्ते में मैं डालता हूँ। लेकिन अमान साहब के तो बस ये इनका अलग ही रहता है, इनका अलग पैतरा है। और पता नहीं ये बहुत लंबी सोचते हैं, पर ये सोचते हैं जब तक वीडियो अच्छी ना बने मैं आपको डालूंगा नहीं। तो इनकी 2 महीने में एक वीडियो अच्छी बनती है तो डाल देते हैं। खैर हम तो ऐसा नहीं है, हम तो डालते ही रहते हैं। तो फिलहाल तो अभी हम यहाँ से निकलेंगे इंशाल्लाह गिरी की तरफ को, और 4 से 5 दिन वहाँ रुकेंगे और वापसी हमारे यहाँ। तो फिलहाल तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हम मुरादाबाद से निकल चुके हैं, गाड़ी में बैठ गए, और इंशाल्लाह अब यहाँ से घर तक पहुँचने में करीब लगेगा, करीब 3.5 घंटे करीब लगेंगे। तो 3.5 घंटे में इंशाल्लाह हम अपने सरजमीन जहाँ हमारी पैदाइश हुई वहाँ हम पहुँच जाएंगे। तो अभी हमारे साथ में फातिमा है, फातिमा हमारी गोदी में लेटी हुई है। ये हमारे पीछे कभी नहीं छोड़ती, ये कंटिन्यू हमारे साथ में रहती है, हमारे साथ सोना, हमारे साथ खाना, हमारे साथ ही खाना खाती है। और पीछे जो बैठी हुई है दिलकश बैठी है और आमना बैठी हुई है। तो दोस्तों हम पहुंचे हैं बिलासपुर। अभी यहाँ से करीब 1.5 घंटा करीब और लगेगा पहुंचने में। और ये हवाई कितनी क्यूट सी लग रही है, कुछ बताएंगे अपनी आप खूबसूरती के बारे में? सौंदर्य सावन लक्ष्य। हाँ बोलो, सुन रहा हूँ, बोलो तो।
ये आपकी खूबसूरती का राज लग रही है। मतलब ये बताने के लिए दोस्तों फिलहाल तो हम इगरे पहुंच गए और अभी जो टाइम हुआ है लगभग 7 बजने वाले हैं, तो 1 घंटे पहले हम इगरे पहुंच गए थे। और यकीन मानो बच्चों में ऐसी मस्ती कर रहे हैं, ज़बरदस्त बच्चे यहाँ मस्ती कर रहे हैं। फिलहाल तो मतलब बच्चों का आता पता ही नहीं, यहाँ आके बच्चे ऐसे बेहोश हो गए कि उनको कुछ आता पता ही नहीं। मतलब सबसे ज़्यादा जो बच्चे मस्ती जो करते हैं वो यहीं पर आके करते हैं। और फातिमा जो है वो अक्सर उनसे मालूम भी करती है कि पापा शादी में कब जाओगे। वो इगरे आने को बोलती है कि पापा शादी में कब जाओगे। दोस्तों अभी नज़ारा देख रहे हैं सामने, ये सामने चांद दिख रहा है। इस समय मैं अपने आंगन में लेटा हुआ हूँ। तो आज मैं वैसे ही फील कर रहा हूँ जब हम छोटे बच्चे थे और गर्मियों के दिन होते थे और हम यहाँ लेटते थे। तो दोस्तों आज तारीख है 17 और टाइम हुआ है सुबह के 9:30 बजे। तो इस टाइम जो तैयारी चल रही है फुल्ली तरीके से ज़ोरों शोरों पर है। तो अभी ज़्यादा मेहमान तो आए नहीं हैं, लेकिन घर के ही हैं। कुछ हमारी बाजी लोग आ गए हैं और लोगों का इंशाल्लाह शाम तक आने का प्रोग्राम भी है। तो आज जो हमारी जो रस्म होनी है वो आज होनी है उपटन की रस्म है शायद। तो उसका जो तैयारी है वो चल रही है फ़िलहाल अभी। और अभी टेंट वाले भी आ चुके हैं। तो फ़िलहाल तो मेरे सामने बैठे हुए हैं मिस्टर प्रधान साहब, ये हमारे भांजे भी हैं। तो मैं इन साहब का रूबरू कराना चाहता हूँ। तो प्रधान साहब आप बताइए यहाँ के बारे में, तैयारियों के बारे में। क्या बताए, मतलब 2 शब्द आप बोलिए यहाँ की तैयारी के बारे में। तो फ़िलहाल तो ये कोई भी बात बोलने के मूड में नहीं है। और तनवीर भाई बिल्कुल हमारे सामने हैं, बहुत ज़्यादा हमारे पास घुना रहे हैं, पता नहीं क्या कहना चाहते हैं। तो अल्लाह रहम करे। तो फ़िलहाल तो ये कह रहे हैं कि आप हमारे साथ चलें, अल्फिया वो चलते हैं ज़रा और कुछ सामान वहाँ से लेकर आते हैं। और सोहेल भाई यहाँ से सुबह रवानगी हो चुकी किच्छा की तरफ, वो किच्छा चले गए, उन्हें बहुत सारा सामान वहाँ से कलेक्ट करना था। तो इंशाल्लाह 1 घंटे के अंदर वो भी आ जाएंगे। और मैं आपको सामने का थोड़ा व्यू दिखाना चाहता हूँ, बच्चे औरतें सब बैठे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं आज 17 तारीख है और समरप्पी का मायू है। तो ये प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी हैं और ये डेकोरेशन हो रही है, बहुत खूबसूरत अंकल कर रहे हैं। और इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि पंडाल भी लग ही चुका है जहाँ तक है। ये बहुत खूबसूरत पंडाल लग चुका है, जिसके साथ आप देख सकते हैं कि खाना भी बन रहा है और मेहमान आना तो स्टार्ट हो ही चुके हैं माशाल्लाह। और बाकी किचन में कुछ काम चल रहा है। तो भैया आप लोग क्या बना रहे हैं? तो भैया बता रहे हैं कि वो उड़द गोश्त बना रहे हैं सबके लिए। उसके साथ आप देख सकते हैं ये माहौल है, यहाँ पे लोग बैठे हैं, चाचा बैठे हैं, बातें चल रही हैं, डेकोरेशन भी चल रही है साथ में। और अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बन रही हैं। ये कुछ अलग गेस्ट के लिए बन रही है, मतलब सबके लिए नहीं है शायद, पता नहीं मुझे इतना कुछ। लेकिन यहाँ पे चिकन बन रहा है, ये मीट है और यहाँ पे मिक्सर चल रही है, खाना बन रहा है। ये आंटी हैं हमारी। और आंटी क्या बना रही हैं आप बताना चाहेंगी कुछ? आंटी चिकन बना रही है। वाकई आंटी खाना बहुत ही मज़े का बना रही हैं। आंटी इधर देखिए, कुछ बताना चाहेंगी कैसा चिकन बना रही है? काली मिर्च क्या? लाल मिर्च का, काली मिर्च का, कैसी भी बनाओ। हाँ आंटी वाकई खाना बहुत टेस्टी बनाती हैं और कोई तारीफ नहीं है ये वाकई बहुत अच्छा बनाती है माशाल्लाह। और यहाँ पे खाना चल रहा है, अब्बू भी लगे हुए ही हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? आपको कैसा लग रहा है? थैंक यू। तो ये प्रिपरेशन यहाँ किचन की रही। आप क्या कर रहे हैं, आप बताना चाहेंगे कुछ? ये क्या है? गरम मसाला पिस रहा है। गरम मसाला पिस रहा है, किस चीज़ के लिए? उड़द गोश्त के लिए। उड़द गोश्त के लिए गरम मसाला पिस रहा है। सो ये गरम मसाला पिस रहा है और माशाल्लाह अल्लाह सब कुछ सही रखे, साथ खैर से शादी हो। और ये डेकोरेशन होने लगी है बस।
जैसे कि आप देख रहे हैं उत्तम का प्रोग्राम होने वाला है। मैं तैयार नहीं हुई और जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी आप उत्तम का प्रोग्राम होने वाला है। सब तोड़ दिए, फूल में तोड़ देगी बेटा, बच्चों का दूर रखना। बोलो बोलो, हाँ शाफी बोलो।